राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हम अयोध्या में हैं और मेरे पीछे आपको हनुमानगढ़ी जाने का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। इस तरफ राम मंदिर की तरफ रास्ता जाता है, निर्माणाधीन राम मंदिर, और पीछे की ओर शहर के प्रमुख चौराहे और राम पैड़ी की ओर जाता हुआ नया घाट चौक, जिसको कहते हैं लता मंगेशकर चौक। लेकिन एक आउटसाइडर की नज़र से भी अयोध्या को देखने की ज़रूरत है। अयोध्या कैसे आएँ, कहाँ पहुँचें, कहाँ जाएं, कैसे यात्रा करें, जाम में कैसे न फंसें, पुलिसिया तंत्र में कैसे बचें। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। इस बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद ली, तो हमें मिले अभिषेक सावंत। अभिषेक सावंत पत्रकार रह चुके हैं लंबे समय तक, और अब वो कहते हैं कि वो यहाँ पे स्थानीय लोगों के लिए बतौर टूर गाइड का काम करते हैं, स्थानीय और बाहर के लोगों के लिए। ये आप कहते हैं ऐसा, और बाहर से जो भी आता है वो उसको अयोध्या घुमाने के लिए भी का भी काम करते हैं। तो अभिषेक के से मिली जानकारी, स्थानीय जानकारियों के मुताबिक हम लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे आ सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल, अयोध्या आने के अभी के तरीके क्या हैं? कोई किसी दूसरे शहर से आना चाहे तो क्या क्या सुविधाएं आ चुकी हैं यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो प्रधानमंत्री जी की एक कल्पना रही है कि ट्रेन से हम सभी को जोड़ें, हर सभी शहरों को जोड़ें। तो यहाँ पर दो स्टेशन हमेशा से रहे हैं। एक जो फैज़ाबाद जंक्शन रहा है उसे अयोध्या कैंट कहा जाने लगा, और जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन था ये अयोध्या धाम हो गया। तो दो तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ पर दो रोडवेज बनाए गए हैं। एक अयोध्या कैंट का रोडवेज है जो कि पहले फैज़ाबाद हुआ करता था, और अयोध्या धाम का रेलवे रोडवेज है जो कि इस समय अयोध्या में यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा चूँकि देखिए एयरपोर्ट अब बन ही गया है। पहले एयरपोर्ट हुआ करता था लेकिन चालू नहीं था, लेकिन अब यहाँ देखिए कनेक्शन आ गया है। दिल्ली से, मुंबई से, अहमदाबाद से, बेंगलोर से, सभी तरफ से फ़्लाइटें शुरू हो गई हैं। तो कहीं से भी कोई आता है तो अयोध्या आसानी से पहुँच सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हमको ये बताइए कि अयोध्या आसानी से पहुंच सकते हैं। अयोध्या मान लीजिए कोई एयरपोर्ट या स्टेशन आ गया, ये अयोध्या धाम मतलब इस मंदिर वाले इलाके से जहां हम खड़े हैं, इतने कहाँ से कितनी दूरी पर है ये चीज़ें? देखिए, अगर अयोध्या कैंट की बात करते हैं तो यहाँ से 7 किलोमीटर है, जब भी वहाँ खड़े हुए हैं। अयोध्या धाम की बात करते हैं तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। अगर हम रोडवेज जाते हैं अयोध्या धाम का तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है। एयरपोर्ट यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है। तो दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप आते हैं तो 20 से 25 मिनट के अंदर आप अयोध्या आसानी से पहुँच सकते हैं। और तमाम पब्लिक कन्वीनियंस अवेलेबल हैं? बिल्कुल अवेलेबल है। अभी देखिए बहुत सारे गोल्फ कार चलाई गई है, आपके बगल में ही देखी जा रही है। ये 15 सीटर गोल्फ कार है। इनका बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है, 50 रुपये प्रति सवारी है। ये अगर एक बार में लेते हैं आपको सवारी तो सभी मंदिरों का ये भ्रमण आपको कराते हैं, सभी मंदिरों का। तो इस तरीके से इन्होंने पैकेजेस करना शुरू कर दिया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से बहुत सारे, जैसे अभी ईवी से इनका टाई अप हुआ है। इन्होंने पिंक ऑटो एक निकाला है ना। तो इलेक्ट्रिक बसों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं जो सर्किट से जोड़ रही हैं, जैसे भरतकुंड से जोड़ रही हैं, पूरा बाजार से जोड़ रही हैं। पुण्यहरी घाट वहाँ पर है, सप्तहरियों में प्रमुख है, विल्लभहरी घाट भी उसको बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से जितने भी सर्किट हैं वहाँ से बसें जोड़ी जा रही हैं, गोल्फ कार जोड़ी जा रही है, ऑटो रिक्शे जोड़े जा रहे हैं। तो बहुत कनेक्टिविटी बहुत आसान कर दी गई है पहले की तुलना में। अयोध्या में जब हम ये बात कर रहे हैं तो प्रचार भी चालू है। अगर हमारे लेफ्ट में देख सकें तो दीनानुद्धरते श्री राम शरणम मम का बोर्ड भी चढ़ाया जा रहा है आपको ऊपर छत पे। वो लोग भी दिख सकते हैं जो तमाम तैयारियों में 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब ये बताइए, ये जो सड़क है, जो ये लंबी सड़क है, इसका कालांतर में नाम क्या था? क्योंकि अभी तो नाम रामपथ है इसका, अब नया नाम रामपथ कर दिया गया है। जब मैं पहले अयोध्या आया था तो ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती थी, काफ़ी कंजस्टेड तो थी ही, मैं इतना मानता हूँ। हनुमानगढ़ी जाने सड़क तो और कंजस्टेड थी। अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी इसका नाम तो रामपथ है, पहले क्या स्थिति थी यहाँ की और पहले किस नाम से जाना जाता? थोड़ा इस पे बताइए। इस पे देखिए, सबसे पहले तो हम रामपथ की बात करेंगे। इसका पहले कोई नाम नहीं था। अच्छा, हाँ, जैसे हम सबसे पहले नए घाट से शुरू करते हैं जो लता मंगेशकर चौराहा बना। फिर इसके बाद ये श्रृंगार घाट जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं। अब ये जो हनुमानगढ़ी की रोड जा रही है भक्ति पथ है। पहले इसका कोई नाम नहीं होता था कि हनुमानगढ़ी जाना है, तो हनुमानगढ़ी नाम से एक था श्रृंगार घाट। ये 13 किलोमीटर की पथ है। जैसे नया घाट, फिर श्रृंगार घाट आते हैं, बेनीगंज जाते हैं, साहबगंज जाते हैं, नियामा जाते हैं, फिर रिकाबगंज से सिविल लाइन रोडवेज जिसको कहते हैं, फिर वहाँ से सीधे शहादतगंज। लेकिन अब इसका नाम हो गया कि अगर आपको 13 किलोमीटर जाना है राम पथ पर तो वहाँ आपको बस मिलेगी। हनुमानगढ़ी आना है तो भक्ति पथ से होते हुए आप चले जाते हैं हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, ये दर्शन आप करते हैं।
रामलला के दर्शन पहले रामकोट से ही होते थे, उसकी एंट्री यहीं से थी, लेकिन अब उसकी एंट्री बदल दी गई है। बिरला धर्मशाला के सामने अगर आप राम मंदिर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बिरला धर्मशाला के सामने से ही धर्म पथ पर आपको जाना है और रामलला के दर्शन होंगे। और राम मंदिर पहले यहाँ से जाते थे आप? ये रामकोट का ये पारंपरिक है, ये सदियों से चला आ रहा है। अच्छा। कि अगर राम, जैसे होता क्या है कि बिना हनुमान जी की आज्ञा लिए राम लला का दर्शन नहीं होता था। हनुमान जी यानी हनुमानगढ़ी? हनुमानगढ़ी, उसको हनुमान दुर्ग भी कहते हैं। हनुमान दुर्ग? हाँ, हनुमान दुर्ग। तो सबसे पहले हनुमान, यहाँ पे 20 अलग अलग दुर्ग हुआ करते थे। हनुमान जी उसमें प्रमुख थे। सुग्रीव किला है, जामवंत जी किला है, वशिष्ठ कुंड है, विभीषण कुंड है, मतगजेंद्र है। इस तरीके से यहाँ 20 प्रमुख दुर्ग हुआ करते थे और इन्हीं दुर्ग के सभी मंदिरों के दर्शन आसान तो है नहीं एक बार में कर पाना, तो लोग सुबह 4 बजे 5 बजे निकलते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब भी आते हैं, अगर उन्हें जानकारी है तो राम दुर्ग की परिक्रमा अयोध्या में ज़रूर करते हैं। रामकोट की? रामकोट की। अच्छा, कितना समय लगता है इस पूरी परिक्रमा में? आप समझिए 2 घंटे का समय लगभग लग जाता है उस पूरी परिक्रमा में, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो थोड़ा मंदिर का भी दर्शन करेंगे। कहा जाता है मंदिर अगर जाते हैं तो 1 मिनट बैठना जरूर चाहिए। देव स्थान जितने भी होते हैं, मान्यता है कि वहाँ 2 मिनट बैठना जरूर चाहिए। तो इस तरह परिक्रमा पूर्ण करते करते आप 2 घंटे का समय लगभग लग सकता है। अब हमको ये बताइए कि कोई अयोध्या आए तो कहाँ कहाँ जाए? जैसे कोई भी व्यक्ति अयोध्या आता है तो सबको प्रमुख रूप से 2 ही चीज़ें पता है, बहुत लोगों को मैं कहूँगा 3 चीज़ें पता है। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, चौथा हो गया राम की पैड़ी, सरयू घाट। इसके अलावा क्या और सी कौन सी जगह हैं जहाँ पे अयोध्यावासी या अयोध्या के बाहर के लोग अयोध्या के अपने यात्रा के दौरान जा सकते हैं और कहाँ कहाँ पे है? थोड़ा सा बेसिक डायरेक्शन प्लीज़। देखिए, अगर मान्यताओं की बात करें और धर्मशास्त्रों से बात करें तो स्कंद पुराण और अयोध्या महात्म्य के अनुसार कहा जाता है कि जो इक्ष्वाकु वंशीकालीन माँ सरयू हैं, यहाँ अवतरित हुई हैं, हिमालय से यहाँ आ रही हैं। सबसे पहले वहाँ स्नान करना है, वहाँ से आपको नागेश्वर नाथ जाना है, जलाभिषेक करना है। उसी के जस्ट पीछे काले राम मंदिर है, क्योंकि 1528 में जब बाबर द्वारा मंदिर को तोड़ा गया, विष्णु हरि मंदिर को, और वहाँ की जो मूर्ति थी वो काले राम मंदिर में आज है, तो वहाँ दर्शन करते हैं। वहाँ से आप आते हैं आज रामपथ होते हुए, सबसे पहले हनुमानगढ़ी जी का दर्शन करते हैं, इनकी आज्ञा लेते हैं। वहाँ से रास्ते से आप चलेंगे राम गुलेला होते हुए तो दशरथ जी का दर्शन करते हैं, दशरथ महल जिसको है, पूरा परिवार वहाँ पर है। फिर वहाँ से आप राम मंदिर का दर्शन करते हैं, कनक भवन का दर्शन करते हैं। तो ये प्रमुख दर्शन यहाँ हो गए। लेकिन जब इसके बाहर के दर्शन की बात होती है तो गोप्रतार घाट, जिसको गुप्तार घाट भी आज गुप्तार घाट, हाँ, वो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप कहानी गुप्तार घाट की? गुप्तार घाट ये है कि जब सबसे पहले कहानी तो सतयुग से जुड़ती है। वहाँ गुप्तहरि और चक्रहरि 2 ऋषि हुए हैं। तो गुप्तहरि जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो उस समय इंद्र जी गए विष्णु जी के पास कि अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हम युद्ध हार जाएंगे और असुरों का जो है इंद्र पर लोक पर कब्जा हो जाएगा। तो विष्णु जी आते हैं, तपस्या करते हैं गुप्त रूप से, इसलिए गुप्तहरि घाट। चक्रहरि इसलिए कहते हैं विष्णु जी का एक चक्र एक बार यहाँ गिर गया था। अच्छा। लेकिन त्रेता युग में जब भगवान राम अपने पूरा शासन कर लेते हैं, राम राज्य स्थापित कर लेते हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है कि अब हमें अपने वैकुंठ धाम जाना चाहिए। तो वो यहाँ से सरयू नदी किनारे गोंडा होते डिस्ट्रिक्ट होते हुए, क्योंकि नदी पहले सरयू नदी बहुत बड़ी होती थी, तो यहाँ से होते हुए गुप्तार घाट की तरफ जाते हैं। वहाँ रुकते हैं, वहाँ बाकायदा पूजन अर्चन करते हैं, अपनी खड़ाऊँ उतारते हैं। वहाँ एक चरण पादुका मंदिर भी उनका बना हुआ है और वहीं से वो वैकुंठ धाम को जाते हैं। तो जहाँ से वो गुप्त हो रहे हैं भगवान राम, इसीलिए गोप्रतार घाट है। ठीक है जी, ठीक है। गुप्तार आगे फिर कहाँ जाए इंसान? हाँ, गुप्तार घाट के बाद फिर हम अपनी अगर सर्किट को जोड़ते हैं तो आप भरत कुंड जा सकते हैं। 14 वर्षों तक भरत जी ने वहाँ पर तपस्या की है, तपोभूमि है। उसके बाद हम सूर्य कुंड जा सकते हैं। सूर्य कुंड में भगवान सूर्य ने आकर तपस्या की है, जो कि दशरथ जी के समय से है, रकुल के जी के समय से है। इसके बाद हम जा सकते हैं पुण्यहरि घाट। वहाँ पर कहते हैं जब भगवान राम वनवास से लौटे तो उनका जो पुष्पक विमान था, कहते हैं वहाँ पर उतरा और भरत जी और शत्रुघ्न जी से वहाँ उन्होंने मुलाकात की। उसी के बगल में विल्लभहरि घाट है, कहते हैं जहाँ पर जब दशरथ जी नहीं रहे तो उनका जो समाधि स्थल है वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से अयोध्या में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, अनकहे मंदिर, अनटोल्ड स्टोरीज जो हैं, वहाँ पर आप जाएंगे और दर्शन करेंगे। बहुत सारी मान्यताएं हैं, अयोध्या को देख सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या और फैजाबाद जो रहा है, ये तो अब हम तो घाट की बात कर लिए, अब मंदिरों की बात कर लें। हाँ। अब हमने तो नदी के किनारे चल लिए, अब नगर में आते हैं। नगर में क्या क्या है? राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन तो मैंने बता दिया, और कनक भवन दशरथ महल हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर एक धर्महरि मंदिर है चित्रगुप्त जी का, जो कि यमराज जी के साथ रहते हैं और वो उनके साथ लिखा। जी, जो यमराज जी के साथ रहते, फिर से बोलिए। हाँ, जो यमराज जी के साथ रहते हैं चित्रगुप्त जी, वो उनका मंदिर है, धर्महरि मंदिर। मान्यता ये भी है कि जब राम जी यहाँ आए और उनका राज्याभिषेक होने लगा
तो सबको बुलाया गया, सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन चित्रगुप्त को नहीं बुलाया गया। तो चित्रगुप्त जी नाराज़ हो गए और उन्होंने अपनी कलम बंद कर दी। अब चूंकि लेखा जोखा अगर बंद हो जाएगा तो कर्मों का लेखा जोखा करेगा कौन। तो राम जी को ये बात पता चली। तो जो दिवाली के बाद एक दिन की कलम बंद पूजा होती है वो इसीलिए होती है। तो एक मंदिर वो है, वो धर्महरी भी हैं, धर्महरी उनके पुत्र हैं, वो कायस्थों का मंदिर है। क्योंकि यहाँ जातीय मंदिर बहुत सारे हैं, यादवों का अलग मंदिर है ना, ब्राह्मणों का अलग मंदिर है, केवटों का अलग मंदिर है। तो इस तरीके से जातीय मंदिर यहाँ बहुत सारे हैं। कुंड यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे आप विद्या कुंड जाते हैं, दशरथ जी के कुंड जाते हैं, सीता जी के कुंड जाते हैं, अच्छा, मुनि जी के कुंड जाते हैं। तो यहाँ आप इन जगहों पे आप जा सकते हैं। हाँ, ये सारे मंदिर जो हैं ये सभी 5 कोस और 14 कोस की परिधि में है, क्योंकि यहाँ अलग अलग परिक्रमाएं होती हैं। अच्छा। रामकोट की परिक्रमा तो जो रोज नित्य की जाती है। हाँ। एक परिक्रमा 5 कोस की होती है, सभी जानते हैं। हाँ। एक 14 कोस की परिक्रमा है, हाँ। 5 कोस की यानी कि 15 किलोमीटर, 14 कोस की यानी कि 50 किलोमीटर, और एक 84 कोस की परिक्रमा है जो कि लगभग 4 जनपदों को जोड़ती है। अच्छा, तो 250 किलोमीटर की यात्रा अब है। हमको ये बताइए कि हनुमानगढ़ी की कहानी क्या है। देखिए, हनुमानगढ़ी की सिर्फ एक ही कहानी है कि त्रेता युग में जब भगवान राम- मतलब एक सेकंड मैं आ जाता हूँ। जी। हनुमानगढ़ी रास्ता सीधे जाता है ना ये, बिल्कुल सीधे जाता है। और वो जो मंदिर सफेद रंग का दिखाई दे रहा है हमें, ये इधर से पिंक आप देख रहे हैं ना, वो वहाँ वो सामने देखिए। हाँ, जो वो ऊंचाई पे दिख रहा है वो। ऊंचाई पर दिख रहा है, हाँ। वो हनुमानगढ़ी है। उसके पहले जो दिखता है वो राजद्वार है। ये राजद्वार है, हाँ ठीक हाँ। है। जो एक फोर्ट की तरह दिखता है, हनुमान जी का बिल्कुल, किला भी कहते हैं किला उसको। है, हनुमान दुर्ग है, वो किला है, वो टीला है। अयोध्या में एक ही टीले का मंदिर था, वो हनुमान जी हैं। हाँ। तो कहानी बस यही है कि जब राम जी त्रेता युग में जाने लगे, गुप्तार घाट से सभी को लेकर जाने लगे, तो उन्होंने हनुमान जी को सिर्फ यहाँ कहा, रोका और कहा कि हमारा राज्य कलयुग के अंत तक, जब तक मेरा कली अवतार नहीं होगा तब तक आप यहाँ रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, और जहाँ भी हमारी कथा हो रही होगी वहाँ आप उपस्थित रहेंगे। तो हनुमान जी यहाँ पर तब से विराजमान है। तब से हनुमान जी यहाँ विराजमान है और यहीं पे है मौजूद। अच्छा, और ये एक बात मैं जानता हूँ, चूँकि अयोध्या कुछ बार आना हुआ है, लेकिन सुनता हूँ लोगों से कि आज भी अयोध्या वालों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, यहाँ का जो पावर सेंटर है वो हनुमानगढ़ी ही है, जिसने हनुमानगढ़ी को चाहे संत हो, चाहे भगवान हो, चाहे श्रद्धालु हो, हनुमानगढ़ी के बिना अयोध्या नहीं पूरी होती है। ये बात सच है? बिल्कुल सच है। देखिए, अयोध्या में 21 कतिपय महासंत हुए हैं। अच्छा। अलग अलग पीरियड में हुए सब इसी कलयुग में हुए हैं। आज से 50-100 साल पहले 21 कतिपय महासंत, इन सभी को हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं, वो भी मणि पर्वत पर। अच्छा। हाँ, क्योंकि जितने भी संत यहाँ होते थे वो मणि पर्वत पर जाते थे, जहाँ सावन झूला मेला लगता है, वो वर्ष में एक ही बार होता है, और उसी समय सरयू एकदम उग्र रूप में आती हैं, क्योंकि वो खुश हो जाती हैं कि मैं सावन झूला मेला का तात्पर्य ये है कि राम जी अपने राज्य को देखने के लिए वर्ष में एक बार निकलते थे, तो उसे एक हरियाली याद आती है। सरयू जी बहुत उफान में हो जाती हैं। तो जितने भी यहाँ के संत महंत होते हैं उनको हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, वो भी मणि पर्वत पर हुए हैं। और वो सभी हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए थे, वो सारे संत? बिल्कुल, यहाँ सभी संत जो हैं रामानंद परंपरा से हैं, रामानुजी परंपरा से हैं, है ना। तो सभी यहाँ रसिक परंपरा से, रसिक परंपरा सीता जी की परंपरा है, वो सर पे घूंघट रखते हैं। इस तरीके जैसे हनुमत सदन यहाँ एक मंदिर है जो मिथिला का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। जब होली आती है तो होली के पहले जो मंगल पाल पड़ता है उस दिन वहाँ होली होती है। अच्छा। फूलों से वो होली खेलते हैं, और वहाँ राम जी दामाद के रूप में है। आप समझिए, अयोध्या में भी एक ऐसा मंदिर जहाँ राम जी स्वयं अपने घर में दामाद हैं। ओके। तो ये रसिक परंपरा का मंदिर है। क्योंकि सीता जी मिथिला की थी, इसलिए वो यहाँ के दामाद होते हैं। हाँ। अच्छा, अब ये है हनुमानगढ़ी के बिना राम मंदिर का दर्शन पूरा नहीं होगा, ये क्यों कहा जाता है? ऐसी कहानी बता दीजिए बस। इसके लिए सिर्फ राम जी ने ही कहा है कि जब तक आपका दर्शन करके कोई मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि भक्ति है, ये भक्ति भाव है। राम जी ने ही उसी समय कह दिया था कि सबसे पहले आपका दर्शन करेंगे लोग, उसके बाद मेरे पास आएंगे। अगर आपका दर्शन करके नहीं आते हैं तो वो दर्शन अपूर्ण होगा। ये पौराणिक कथा है। और कुछ आप इसमें जोड़ना चाहें? इसके पहले हम इस बातचीत को यहाँ पे विराम दें। बिल्कुल नहीं, इसके देखिए, जो अभी आप मंदिर देख रहे हैं हनुमानगढ़ी का, एक सेकंड, सॉरी मैं जी। आपको पॉज कर रहा हूँ। ये कैसी बसेस जा रही हैं? ये अभी विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बसें चलाई गई हैं। नगर विकास विभाग आप देख रहे हैं, नगर निगम के द्वारा यही बसें हैं जो सर्किट से जोड़ रही हैं। मैंने कहा ना, जो यहाँ से लगभग सर्किट का आप जिक्र कर रहे थे। सर्किट का जिक्र कर रहे थे। जैसे क्या होता था ना, बहुत लोग पहले अयोध्या आते थे, भरत कुंड जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के लिए कोई डायरेक्ट साधन नहीं होता था। लोगों को बहुत ज़्यादा सरचार्ज देना पड़ता था, 500-600 रुपये। आज वो 20-25 रुपये में पहुँच जाते हैं भरत कुंड। तो इससे एक बात मुझे बस बता दीजिए आप, क्योंकि यहाँ स्थानीय भी हैं, मुझसे कई लोगों ने बताया कि अयोध्या में एक दिक्कत अभी बहुत है कि राम पथ बन गया, लक्ष्मण पथ बन गया, राम मंदिर बन गया,
लेकिन अयोध्या के अंदरूनी हिस्से अभी भी डेवलपमेंट मांग रहे हैं। सड़कें वहाँ पे भी ख़राब हैं, अभी ड्रेनेज की भी सुविधा नहीं है। ये सच्चाई है क्या? अभी भी कई काम किया जाना बचा हुआ है प्रशासन को, ऐसा है? 2019 के बाद तो अयोध्या में वर्डिक्ट आया है, उससे पहले विवादों की अयोध्या रही है। तो धीरे धीरे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित है कार्य करने में थोड़ा समय लगेगा। ये 13 किलोमीटर का पथ बनाना आसान नहीं था, उन्होंने इसे बनाया। भक्ति पथ को चौड़ा करना आसान नहीं था, उन्होंने इसे चौड़ा किया। आप पहले भी आए हैं, आपने सकरी गलियां यहाँ पर देखी हैं। तो अब इन चीज़ों को डेवलप करने के बाद मंदिर का कार्य चल रहा है, तो ये और गलियों को कनेक्ट कर रहे हैं। लगभग मान चलिए यहाँ 60 ऐसी गलियाँ हैं जिनको वो चौड़ा कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि इसमें समय लगेगा? नहीं, बिल्कुल समय लगेगा। अभी कम से कम 5 वर्षों का इसमें समय ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे चीज़ें कनेक्ट होंगी, लेकिन समय लगना है अभी। हाँ, अजय जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पे, इन पूरी तमाम जानकारियों पे आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, एकदम ईमानदारी से हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अपना ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। कैमरे के पीछे हैं जीत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।